जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को हराने का सबसे कारगर तरीका आपके सामने पेश कर रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर जो है खबर के तौर पर दे दी जाती है। आपको बता दें कि पब्लिक का ओपिनियन पोल हम इस चैनल पर जरूर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? उस पार्टी का नाम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हमेशा से ही रुचिकर चुनाव रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशों की नज़र भी उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव पर टिकी रहती है। 2017 में जो जिस प्रकार से भाजपा की लहर थी और आज के समय जो लहर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। आज वैसी स्थिति में भाजपा नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का वो रिकॉर्ड आपको दिखा देते हैं कि 2017 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39.7% वोट मिले थे, बीएसपी को 22.2% वोट मिले थे, एसपी को 21.8% वोट मिले थे। यानी टॉप 3 पार्टी की हम और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी जो बीजेपी का जो गणित है वो 39.7 है, बीएसपी और एसपी का गणित 22.2 और 21.8 है। और आपको ये भी बता दें कि जो नतीजे रहे थे जिसमें बीजेपी और जो निषाद पार्टी का गठबंधन था उसे 325 सीटें मिली थी, एसपी और कांग्रेस को 56 सीटें मिली थी, बीएसपी को 19 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 3 सीट गई थी। ये रिजल्ट रहा था। लेकिन हमेशा से ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में डिफरेंस है। आपको ये बता दें कि 2014 और 2018 के बीच में जो भी हिंदुस्तान में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मोदी लहर का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा था। मोदी के कारण ही सरकार बनी थी, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो। लेकिन जैसे ही 2019 के बाद में विधानसभा चुनाव हुए, आपको पता है कि हरियाणा में मात्र 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई, पश्चिम बंगाल में भाजपा को करारी शिकस्त खानी पड़ी। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ अब चुनाव होते जा रहे हैं वहाँ बीजेपी सिकुड़ती हुई जा रही है। अगर आप 2017 का मैप देखेंगे और 2000 कह सकते हैं कि 20-21 का मैप देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस राज्यों के चुनाव में बीजेपी का देखा जा सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो बसपा का है, वो शुरुआत में इन्होंने मात्र 13 विधायक थे, 372 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो आप देख सकते हैं 2002 से लेकर 2019 तक 20% से ऊपर ही वोट जो है बसपा को प्राप्त हुआ है। और यही हाल कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का 20% से ज़्यादा ही वोट प्राप्त हुआ है। तो बीजेपी का हराने का फंडा यही है कि बीजेपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मान ले 40% वोट ले भी ले तो बीएसपी और सपा यदि मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 40% से ज़्यादा हमेशा की तरह अब की बार भी वोट लेने के लिए कारगर है। ये हम नहीं कह रहे, विधानसभा चुनाव में इतिहास कह रहा है कि समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी पिछले 5 चुनाव में 20% से ज़्यादा वोट लेती है। 30% जिसको उत्तर प्रदेश में वोट आ जाता है उसकी सरकार भी बन जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी को गठबंधन करके यदि विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं 300 सीटें वे 300 सीटों से ज़्यादा ही सीटों पर कवर करती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा को हराने का यही सीधा फंडा है कि बीएसपी सपा ही को जाए, भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़े तो बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन हुआ था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में काफ़ी अंतर हर बार देखा जाता है। जो विधानसभा में जो सरकार बनाती है लोकसभा में वो पिछड़ती हुई भी नजर आती है कई बार, और जो लोकसभा में अच्छी सीटें लेती है वो विधानसभा में भी पिछड़ जाती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग मेथड के द्वारा लड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो यही फंडा है, यही जो हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, उस हिस्ट्री के तौर पर हम बता रहे हैं कि सपा और बसपा 40% से ज़्यादा वोट ले रहे हैं जिससे उनकी सरकार बन सकती है। आप कितना सहमत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार। जय हिंद।